वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बीनस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम है भरत बड़ाई और मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। देखिए, नेशनल इनकम की सीरीज हमने शुरू करी थी और नेशनल इनकम की सीरीज के अंदर हमने अभी तक जीडीपी एमपी की डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन, नेशनल इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ी। साथ ही साथ हमने जीडीपी एमपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के बारे में भी पढ़ लिया कि कैसे उसको चेंज किया जाता है, न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि हमारी लास्ट इससे पहले की वीडियोस में है नेशनल इनकम वाले टॉपिक में। अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था पहले लास्ट क्लास के अंदर, वो हमने पढ़ा जीडीपी एमपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये पूरा जीडीपी एमपी ऑफ इंडिया, जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा। जीडीपी एमपी कैसे एनएनपीएफसी में चेंज होता है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा कि ग्रॉस नेट में कैसे चेंज होता है, डोमेस्टिक नेशनल में, और यहाँ पर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज होता है। अब हमें यहाँ पर जो देखना है वो ये देखना है कि ये फॉर्मेट क्या है। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई सा भी न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाता है तो उसकी दो साइड्स होती है। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। हम इसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एक क्वेश्चन साइड है और राइट हैंड साइड एक फॉलोइंग डाटा साइड है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन साइड से क्वेश्चन रखना है और फॉलोइंग डाटा से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जैसे कि मैं आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। हमारे टोटल क्वेश्चन जो इस सीरीज में हम करेंगे 7 क्वेश्चन करेंगे। अभी पहली वीडियोस में शायद 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में हम 4 5 6 7 कर लेंगे। तो ये है हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि क्या क्या कैलकुलेट करने को दे रखा है यहाँ पर। तो आपको जो कैलकुलेट करने को दे रखा है वो दे रखा है एनडीपी एमपी, आपको दे रखा है जीएनपी एमपी, आपको दे रखा है जीडीपी एफसी फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए बोल सकते हो, इसे बी बोल सकते हैं, इसे सी बोल सकते हैं। तो आपको एक कैलकुलेट किससे करना है, तो फॉलोइंग डाटा से करना है। फॉलोइंग डाटा कहाँ है, नीचे की साइड पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 के बेसिस पे लिखा है। तो सबसे पहला हमें मिल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब जीडीपी एमपी गिवन है और जीडीपी एमपी कितना गिवन है, वो आपका गिवन है 8700 करोड़। फिर आपका सेकंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन गिवन है 250 करोड़, मूल्यह्रास। हिंदी में फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कारक आय। ध्यान रखना है यहाँ पर विदेशों से कारक आय है, ठीक है। ये 380 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर 500 करोड़, फिर सब्सिडी 350 करोड़ आर्थिक सहायता, और फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो विदेशों को कारक आय 420 करोड़। इसके बेसिस पर हमें जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी और जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखना है क्वेश्चन साइड क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं एनडीपी एमपी निकालना है। एनडीपी एमपी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एनडीपी एमपी निकालने को बोला जा रहा है। निकालने को किससे बोला जा रहा है, जीडीपी एमपी से। तो आप फॉलोइंग डाटा साइड में क्या रखोगे, जीडीपी एमपी। अब आपको इसे इक्वल करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो आप देखोगे कि क्या ये जो सबसे पहला वर्ड जी है, क्या ये इक्वल है, तो हम बोलेंगे नहीं। ये जो जी है वो एन है, जो ग्रॉस है वो नेट है। तो ग्रॉस की वैल्यू हमें नेट में चेंज करनी है। ध्यान रखना, फॉलोइंग डाटा साइड में ही आप चेंज करोगे, क्वेश्चन साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको ग्रॉस की वैल्यू को नेट में चेंज करना है। तो हमें एक फॉर्मेट पता है कि ग्रॉस की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें डेप्रीशिएशन को माइनस करना होता है। डेप्रीशिएशन को हमने माइनस करना होता है और हमने यहाँ पर डेप्रीशिएशन वर्ड लिख दिया। तो ये जो जी है ये एन में चेंज हो जाएगा अगर हमने डेप्रीशिएशन कर दिया तो। फिर हम देखते हैं क्या डोमेस्टिक को डोमेस्टिक में चेंज करने की जरूरत है, नहीं। क्या मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस में चेंज करने की जरूरत है, तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ एनडीपी एमपी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से डेप्रीशिएशन की वैल्यू को आपको माइनस करना है।
सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट। तो आगे चलते हैं, तो हमें मिलता है ये NDPMP, फिर GDPMP और डेप्रिसिएशन हमें देखना है। तो हम यहाँ देखते हैं GDPMP फर्स्ट नंबर पे लिखा है और डेप्रिसिएशन सेकंड नंबर पे लिखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, GDPMP फर्स्ट नंबर पे लिखा है, डेप्रिसिएशन सेकंड नंबर पर। ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। वैल्यू कितनी है, 8700 करोड़ और 250 करोड़। तो यहाँ पर हमने लिखा 8700 करोड़ एंड 250 करोड़। तो ये बन गया आपका NDPMP। अब आता है हमारे पास NDPMP का आंसर। तो हमने जब निकाला तो ये आया 8450 करोड़। दिस इज द आंसर। खत्म, इजी सॉल्व। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, हमें कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं GNPMP। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में GNPMP और राइट हैंड साइड के अंदर हम लिखेंगे GDPMP, जो कि हमें पहले से गिवन है। अब हम फिर से बैलेंसिंग करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हम देखेंगे कि ग्रॉस को ग्रॉस में चेंज करने से कोई चेंजेस नहीं होने वाले। बट आपको डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करना है, इसका मतलब डोमेस्टिक की वैल्यू को आपको नेशनल की वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए आप अपनी नोट्स की कॉपी उठाओ। ठीक है, अगर नहीं बना रखे हैं तो भाई पहले आपको बनाने चाहिए थे। तो डोमेस्टिक की वैल्यू को आपको नेशनल में बनाना है, तो क्या करोगे, आप प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसे फीफा माइनस फीटा बोलते हैं, बट एक्चुअल में से हम सीधा सीधा से माइनस को फ्रॉम -2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप क्या करोगे, क्या अब आगे थर्ड MP को MP में चेंज करने की जरूरत है, तो हम बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब GNPMP अब GDPMP प्लस NFIA, ये दोनों साइड इक्वल हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, वही GNPMP, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। GDPMP कहाँ लिखा है, तो GDPMP फर्स्ट नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। फिर हमें NFIA की वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब फ्रॉम -2 लिखनी है, तो हमें फ्रॉम की वैल्यू चाहिए। तो आप ये देखो फ्रॉम की वैल्यू यहाँ पर है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 380 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 420 करोड़। तो यहाँ पर क्या है, ये है थर्ड नंबर -6 नंबर। वैल्यू देखो आप, देखो थर्ड नंबर पे लिखा है यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 6 नंबर पे लिखा है। तो आपने यहाँ पर 3 - 6 करा। अब आप क्या करोगे, GNPMP फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 8700 करोड़, थर्ड नंबर की वैल्यू है 350 करोड़ और 6 नंबर की वैल्यू है 420 करोड़। 420 करोड़। तो हम लिखते हैं GNPMP, एक बार वैल्यूज देख लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ सॉरी 380 करोड़ है और 420 करोड़ है, तो ये 350 नहीं होके 380 करोड़ है। तो हम जब देख रहे हैं तो ये हो गया 8700 प्लस 380 में से 420 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी -40। तो नीचे से देखते हैं तो ये आ जाएगा GNPMP इज इक्वल टू 8700 प्लस -40। और आपका आंसर आ गया GNPMP इज इक्वल टू 8660 करोड़। आंसर सेम इसी तरीके से आप अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 सॉल्व कर सकते हैं तो देख लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ। यहाँ पर है GDPFC, आपको GDPFC कैलकुलेट करना है, GDPMP से कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का C, किससे कैलकुलेट, GDPFC कैलकुलेट करना है। करना किससे है, GDPMP से कैलकुलेट करना है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, तो क्या G को G में चेंज करने की जरूरत है, नहीं। डोमेस्टिक को डोमेस्टिक में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ MP को FC में चेंज करने की जरूरत है। तो हम अगर MP को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं
तो मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है और उसे कहते हैं हम एमपी को अगर आप एफसी में लेके जाओगे तो आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे एनआईटी। और ये कैसे यूज होता है, निकलता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी के फॉर्मेट से निकलता है। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता बन जाता है। ठीक है, क्या करते हैं अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पास कौन सा, जी डी पी एफ सी इक्वल टू जी डी पी एम पी फर्स्ट नंबर पर है, एनआईटी का इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी कौन कौन से नंबर पे एक बार चेक करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स फोर्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर। तो 4 माइनस 5, वैल्यू कितनी है 8700 माइनस 500 माइनस 350। ये बन गया अपना जी डी पी एफ सी। एक बार वैल्यू देख लेते हैं। तो 500 माइनस 350 निकालना है। तो जी डी पी एफ सी इज इक्वल टू 8700 माइनस 150। तो आपका आंसर आ जाएगा 8550 करोड़ आंसर। तो यह क्या आपका जी डी पी एफ सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें सॉल्व करना है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है भाई यहाँ पर। तो फिर से वैसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट एनएनपीएमपी एनडीपीएफसी जीएनपीएफसी एनएनपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसका मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो हमें सी डी तक निकालने हैं। मगर इसमें फॉलोइंग डाटा को एक बार आप चेक करो तो क्या लिखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग। और स्थिर पूंजी का उपभोग किसे कहते हैं, याद करने वाली चीज है, किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन को। तो ये अपना डेप्रिसिएशन है, नाम अलग से होके आ रखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इस बार एनआईटी कंप्लीट दे रखा है। तो अगर आपको एनआईटी कंप्लीट दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। इसका मतलब ये जो सब्सिडी थर्ड नंबर दे रखा है यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, तीसरा दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो अगर आपको पूरा नेट फैक्टर इनकम एन एफ आई ए का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है तो मैंने आपको तब भी बताया था कि आप नेट के फ्रॉम में से नेट का 2 माइनस करोगे। तो यहाँ देखो दूसरा क्या मिल रखा है, 2 मिल रखा है, बट क्या नेट का है ये, तो हम बोलेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पर इसका भी यूज हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब नेट का फ्रॉम माइनस नेट का 2 ही माइनस होता है। तो यहाँ पर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करना है। ये विदाउट नेट का 2 है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन आप करोगे, मैंने आपको थोड़ी देर बता तो दिया। तो हम कर रहे हैं अब लास्ट पॉइंट है जीडीपी एमपी। देखो क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे एक एक क्वेश्चन का। ओके, तो पहले एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। अब आप अगर जब इस क्वेश्चन को निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए निकालते हैं, तो एक बार देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं आपको, यहाँ पर एनएनपी एमपी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। एन एन पी एम पी, ये लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। अब आपको राइट हैंड साइड क्या रखना है, जो फॉलोइंग डाटा का सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वो है 6850। चलो पहले रख लेते हैं। तो ये है जीडीपी एमपी, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जीडीपी एमपी। तो अब आपको ना ये एनएनपी एमपी बनाना है जीडीपी एमपी को, इसका मतलब इक्वल करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो जीडीपी एमपी में ही आपको जोड़ना भी है, जीडीपी एमपी में आपको घटाना है, बट आपको देखना है कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जी को चेक करेंगे कि हमें चेंज करना है एन में। इसका मतलब ग्रॉस की वैल्यू नेट में चेंज करते हैं। तो ग्रॉस की वैल्यू जब भी आपको नेट में चेंज करनी होगी तो आप क्या करोगे भाई, आप डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ था। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेस्टिक की वैल्यू को भी नेशनल वैल्यू में चेंज करना है।
तो जब डोमेस्टिक की वैल्यू को नेशनल वैल्यू में चेंज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसे फीफा फीटा या फिर इसे फ्रॉम माइनस टू से माइनस को बोला जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आप। अब यहाँ पर है कि आपको एमपी से एमपी में जाना है तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं आगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आता है एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। अब एनएनपी एमपी में सबसे पहले आया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी देखो 6 नंबर पे है, तो हमने यहाँ पर लिखा 6 नंबर। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पर है, अभी दिखाते हैं। ये देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है, ठीक। अब हमारे पास आता है कौन सा, एनएफआईए का फ्रॉम -2। तो क्या हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे यस है, वैसे भी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मगर फिर भी अगर आपको फ्रॉम -2 करना है तो आप इसके फ्रॉम की वैल्यू लिख दो 4 नंबर। तो नेट का फ्रॉम कहां पर है, 4th नंबर पर है। क्या नेट का 2 की वैल्यू है कहीं गिवन, तो हमने बोला नहीं है, या नेट के 2 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पर 4 - 0। अब आप यहाँ पर वैल्यूज रखोगे तो NNPMP इज इक्वल टू 6 नंबर की वैल्यू है 6850 करोड़, 6850 करोड़। फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 680 करोड़, फोर्थ नंबर की वैल्यू है 280 करोड़। तो यहाँ लिखोगे 280 और 0, सॉल्व कर लोगे आगे। NNPMP 6850 माइनस 680 प्लस 280, ओवरऑल आपको 400 यहाँ पर माइनस करना होगा। तो आपका आंसर निकलेगा NNPMP इज इक्वल टू 6400 450, क्योंकि आपको 400 माइनस करना है। तो जैसे ही 400 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 6450 करोड़। दिस इज कॉल्ड आंसर, दिस इज द आंसर। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए निकाला है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी क्या दे रखा है चेक करते हैं। तो एनडीपीएफसी बोले निकालने को, लेफ्ट हैंड साइड एनडीपीएफसी, राइट हैंड साइड जीडीपीएमपी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही जी को एन में चेंज करना है, तो ग्रॉस को नेट की वैल्यू में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रीशिएशन। अभी आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, माइनस डेप्रीशिएशन जब भी ग्रॉस की वैल्यू को नेट में चेंज करते हैं। तो यहाँ देखो डोमेस्टिक को डोमेस्टिक में ही रहने देना है, तो कोई चेंजेस नहीं है। वहीं एमपी को आपको एफसी में चेंज करना है, मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी से एफसी जाते हैं तो माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो आगे वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा NDPFC इक्वल टू GDPMP 6 नंबर पर, डेप्रिसिएशन फर्स्ट नंबर पर। अब हमें इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी की वैल्यू देखनी है। तो हमें पता है यहाँ पर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स पूरा मिला हुआ है, वो भी सेकंड नंबर पर। तो हम यहाँ पर सेकंड नंबर लिख देंगे और इसके आगे की कोई वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा NDPFC इक्वल टू 6 नंबर की वैल्यू 6850 माइनस 680 और माइनस 170। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 680 170। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका NDPFC इज इक्वल टू 6850 माइनस 170, तो ये हो जाएगा 6850 माइनस 005850। तो NDPFC की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6000 करोड़। दिस इज द आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। जब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी करते हैं तो आप देखोगे सेकंड के सी में क्या दे रखा है। सेकंड का सी बोल रहे हैं GNPFC बताओ। तो हम गए, हमने क्या करा, GNPFC लिखा।
निकालना किससे है? जीडीपी एमपी से निकालना है। तो क्या करना है? वही चेंजेस, जी से जी, कोई चेंजेस नहीं। यस, डोमेस्टिक से नेशनल चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो आपको पता है यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA कहते हैं। और इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने अभी आपको बताया कि फीफा फीटा बोल सकते हैं, से माइनस को बोल सकते हैं, फ्रॉम माइनस टू बोल सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक से नेशनल जाने का कॉन्सेप्ट हो गया। सेम वैसे ही जब हम एमपी से एफसी जाएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? हम एमपी से एफसी जाएंगे तो हम यहाँ पर प्लस नहीं माइनस करेंगे, और वो माइनस होगा हमारा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमें हमारे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी नहीं दे रखा, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर GNPF से निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा? GDPMP 6 नंबर पर, NFIA की वैल्यू देखनी है तो अभी हमने बताया यहाँ पर कितना है, 280 है, और वो है फोर्थ नंबर पर। तो हम यहाँ पर इसे फोर्थ नंबर की वैल्यू -0 की वैल्यू रख सकते हैं। फिर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे वैल्यू है इसकी, तो ये हमने सेकंड नंबर की वैल्यू रखी। यहाँ पर हो जाएगा GNPFC इज इक्वल टू 6850 प्लस 280 -0 -170। तो GNPFC इज इक्वल टू 6850 प्लस 280 -170, और आपका आंसर निकल कर आएगा GNPFC इक्वल टू, आप पहले इसे माइनस कर लो, ऐसे आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? अगर आपने इसमें माइनस करा तो आपका 110 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 6960 इज दी वेल आंसर, रोड आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी सॉल्व करते हैं। डी में क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। तो जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं NNPFC, डायरेक्टली नेशनल इनकम पूछा जा रहा है यहाँ पर। NNPFC मतलब क्या है भाई? नेशनल इनकम, ये ध्यान रखना। तो पूछा जा रहा है NNPFC, और किससे निकालना है आपको? GDPMP से निकालना है, और आपको हर एक वैल्यू चेंज करनी है। देखो, G से N, ग्रॉस से नेट भी चेंज करना है, डोमेस्टिक से नेशनल भी चेंज करना है, MP से FC भी चेंज करना है। ओके, तो चेंज कर लेते हैं। तो ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA फ्रॉम -2, और MP से FC जाना है तो माइनस का NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? NNPFC इज इक्वल टू GDPMP 6 नंबर पर, डेप्रिसिएशन फर्स्ट नंबर पर, NFIA में फ्रॉम की वैल्यू फोर्थ नंबर -0, NIT की वैल्यू सेकंड नंबर। हमने यहाँ पर रखा NNPFC इज इक्वल टू 6850 -680 प्लस, यहाँ वैल्यू फोर्थ नंबर की वैल्यू है 280 -0 और -170। NNPFC की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार? तो ये आ जाएगी, देखो 6850, पहले वैल्यू उसको निकाल लेते हैं, प्लस 280 -170। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6850। इस बार ये पूरी वैल्यू आपको पता है -400 बननी थी, तो -400 में अगर 170 जोड़ देंगे तो -570 माइनस होगा डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा NNPFC, और आगे हम देखते हैं। तो NNPFC का आंसर होगा हमारे लिए, 0 से 0 माइनस हो गया, 15 में 7 गए तो 8 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 6280 करोड़ इज द आंसर NNPFC। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार सॉल्व करके देखो। एक बार यहाँ पर आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली बोल रहे हैं GDPMP कैलकुलेट करो, ए पार्ट, GNPMP कैलकुलेट करो, बी पार्ट, NNPFC कैलकुलेट करो, सी पार्ट, NNDPMP डी, एंड GNPFC ई। तो ये से आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान है।
मगर इस बार आप देखो नीचे फॉलोइंग डाटा के अंदर क्या दे रखा है, करंट रीप्लेसमेंट कॉस्ट, चालू पुनर्स्थापन लागत। याद करो क्या है ये, अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ध्यान रखना विदेशों को, यहाँ शुद्ध वर्ड मिसिंग है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शुद्ध कारक आय है ये। फिर है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम बता देता हूँ, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी होता है। तो जैसे आपको जीडीपी एमपी मिला था हर एक क्वेश्चन में, यहाँ एनडीपीएफसी मिला है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कर रखा है, ये वैल्यू है। और आपको ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए रखता हूँ। तो तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।